नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसी वाली पार्टनर कैसे बने, जैसे कि हमारा पार्टनर हमारे पीछे ऑब्सेस्ड रहे, बहुत ज़्यादा प्यार करे, एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, केयर करे, वैल्यू करे और ये लाइफ टाइम चले, हमेशा। हमें वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो वैल्यू, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट हमेशा मिले। पहली चीज़, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप वो फीमेल हो? वो हो? खुद को वैल्यू करवाने के लिए आप रेडी हो? क्या वो सारी चीजें आप करते हो जिससे कि आपको वैल्यू मिले? क्या वो सारी चीजें आपने अपने अंदर डेवलप की हुई हैं कि आपको वो मान, सम्मान, इज्जत, केयर मिले? या फिर सिर्फ आप मांगती हो? बस मुझे टाइम दे दो, मुझे केयर दे दो, मुझे ऐसे वाला नहीं पसंद है, मुझे वैसे वाला पसंद है, तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरों के पार्टनर तो ऐसा करते नहीं हैं, तुमको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे साथ ऐसा करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम मुझे ऐसे टाइम दो, तुम मुझे कॉल किया करो, तुम मुझे अब टाइम नहीं देते हो, तुम अब मुझे मैसेज नहीं करते हो। अगर आप इस प्रकार की हैं, तो फिर आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको वो बनना पड़ेगा जिस फीमेल को प्यार, मान, सम्मान, इज्जत हमेशा मिलती है। और वो तब होगा जब वो आप बनेंगी। आपने कभी भी किसी ऐसी फीमेल को देखा है जो एक अबला नारी हो, हमेशा रोती रहती हो, हमेशा बस मैं कर दूं, 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 बस इसी में लगी रहती हो और अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखती हो, उसका खुद को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट हो ही ना, वो अपनी बिल्कुल भी प्रायोरिटी हो ही ना, वो अपनी बिल्कुल भी कद्र करती ही ना हो और अब उसको बहुत मान, सम्मान, इज्जत, केयर और सर का ताज बना के रखा जा रहा है। आप खुद बताओ, ऐसी फीमेल आपने खुद देखी है कभी? जो पीछे पड़ी ही रहती है ऑल द टाइम। ऐसे फीमेल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी मम्मी को ज़रूर बहुत प्यार करते हैं, मान-सम्मान देते हैं, पर बच्चों की नज़र में भी ऐसी फीमेल एक दया की पात्र ही होती है। कभी इस इंसान के पूरे-पूरे नखरे उठाते हुए देखा है कभी आपने? इसे लताड़ते हुए ज़रूर देखा होगा आपने। इसे 36 बातें सुनते ज़रूर देखा होगा आपने। क्योंकि इसने ना कुछ भी अपने लिए किया ही नहीं। इसने वही सीखा था लोगों से, समाज से, सोसाइटी से, अपने घर से। तुम देती रहो, तुम करती रहो। बस तुम किसी तरीके से पिछ जाओ, तुम रौंदे जाओ, तुम गाली खा लेना, तुम पीछे-पीछे पड़ी रहना। क्योंकि तुम्हें समाज ने ऐसे ही स्वीकारा है। तुम्हारा यही रंग रूप है, तुम्हारा यही अस्तित्व है। फिर वो जो फीमेल खिलखिला करके सोचती है कि मैं रिश्ते में ये सब कुछ दूँगी, मैं करूँगी। पूरा अपना रंग रूप लेकर के, अपनी छवि लेकर के, अपनी फेमिनिन एनर्जी लेकर के जाती है और देती रहती है, करती रहती है, पीछे पड़ी रहती है। हर वक़्त पायदान बनी रहती है, हर वक़्त चप्पल बनी रहती है, हर वक़्त जुत्ती बनी रहती है और ये सोचती है कि मैं ताज बन ही नहीं पाई। बच्चे भी ताज नहीं बना पाए। बच्चे भी बड़े होकर के यही कहते हैं कि हाय! मेरी मम्मी ने बड़ा झेला है, क्योंकि उसने झेला है। झेलने वाली फीमेल्स को कभी नहीं देखा होगा आपने सर का ताज बनते हुए। तो वो नहीं बनना है। इसका ये मतलब हो गया वैसी फीमेल्स को कोई इज़्ज़त नहीं मिलती है, कोई केयर नहीं मिलती है, कोई प्यार नहीं मिलता, कोई मान-सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, कर दूँ, कर दूँ, कर दूँ, कर दूँ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। नो! से नो, मैं नहीं कर रही है। आपको वो फीमेल बनना है जिसको बहुत तमीज़ से ये बोलना आता हो कि मैं नहीं कर रही है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मेरी खुद की भी एक वैल्यू है। मेरा शरीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा खुद का टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ।
यहाँ तो चलो फिर भी मैं ऐसी फीमेल्स की बात कर रही हूँ जो जिनकी शादी हो गई है, जिन्होंने अपनी फैमिली से ही सब कुछ देना सीखा था, बस पैरों के ऊपर पड़े हुए सीखा था। एक बार को मैं ऐसी फीमेल्स की बात कर रही हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड्स को ऐसी कौन-सी वो रखी होती है कि ये अपने मेल पार्टनर के चरणों में एकदम लतड़ पड़ी होती हैं और वो घसीटता रहता है और ये घिसटती रहती हैं। मेल पार्टनर बताएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, तुम्हें अपना करियर बनाना भी है, नहीं बनाना, तुम क्या करोगी, क्या नहीं करोगी। ये चॉइस में आप आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि क्या है आगे आने वाला मेरा भविष्य। इन्वेस्ट करो खुद पर, ग्रूम करो खुद को, वो पर्सनैलिटी बनाओ अपनी। सिर्फ अंदर की छवि ही नहीं, बाहर की छवि भी बदलनी चाहिए। सिर्फ बाहर की छवि ही नहीं, अंदर की छवि भी बदलनी चाहिए। ये जो हर वक़्त रोना और हर वक़्त पीछे-पीछे भागना, हर वक़्त तुम्हारे लिए कर दूँ, तुम्हारे लिए कर दूँ, तुम्हारे लिए कर दें वाला एरा खत्म हो गया बहनों। बस करो, खत्म। बोलो नहीं, मैंने उनमें से एक लेडी को आज तक खुश नहीं देखा है। मैं नहीं कर रही। सॉरी, सॉरी। पार्टनर हो सकती हूँ, गुलाम नहीं। पार्टनर मीन्स पार्टनर, पैर की जूती नहीं। जूती बनने के लिए हम खुद तैयार रहते हैं। बाकी जो समाज ने सिखा रखा है, जो लोगों की हमसे उम्मीदें हैं, जो फैमिलीज़ ने दे रखा है, वो तो ख़ैर है ही है और उसके भरोसे आपका जीवन कैसा बनने वाला है, जैसा अब तक फीमेल्स ने जिया है। फिर खुद की जो बची-कुची दुर्गति है, वो हम कर लेते हैं। अब गर्लफ्रेंड कर बन के भी हम वही वाली दुर्गति कर रहे हैं, तो फिर आगे आने वाले टाइम में पत्नी बन कर के इसी इंसान के साथ आपका क्या ही भविष्य है। अगर अभी भी आप सतर्क नहीं होती ना, अभी भी आप अपनी वैल्यू नहीं करती हैं ना, अभी भी आप अपनी इज़्ज़त नहीं समझती हैं ना, अभी भी आपने ये नहीं समझा कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होना चाहिए, आपके अंदरूनी रूप पर होना चाहिए, आपके बाहरी रूप पर होना चाहिए। आपके ऊपर कोई काम करने आने वाला नहीं है। आप खुद पायदान बनी हुई हैं। अपनी वैल्यू करना सीखो। अपनी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। कोई और आकर के आपको आपकी झोली में डाल करके दे के नहीं जाएगा, ये ले भाई तेरी रिस्पेक्ट। नहीं, यहाँ तमाशा देखते हैं लोग बाहर, चीथड़े उड़ा देते हैं। इवन वो इंसान तक भी जिसके लिए आपने सब कुछ किया होता है, वो भी आपके चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने चीथड़े खुद उड़वाने के लिए तैयार हैं। आप खुद कटोरा लेकर के बैठी हुई हैं और आपको लगता है ये कटोरे के अंदर मुझे रानी वाला ताज दे दे। भाई कटोरे में चिल्लर मिलती है, चिल्लर ही मिलेगी। आपको बनना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होने चाहिए, आपको वो हाई वैल्यू वुमन बनना होगा, आपको ये समझना होगा कि मेरी खुद की इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में है और मेरी इम्पोर्टेंस मैं खुद बना सकती हूँ, कोई और बना करके नहीं देगा। अगर पार्टनर मेरा मुझे लताड़ रहा है तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ। नहीं। हर वक़्त की बेइज़्ज़ती, हर वक़्त की जिल्लत, हर वक़्त की गंदगी, हर वक़्त किसी भी तरीके से मुझसे बात कर लेना, सॉरी भाई, सॉरी। अगर आप अपनी माँ की कोख में 9 महीने रह कर के आए, तो मैं 1 हफ्ते में बाहर नहीं आ गई थी। मैं 1 हफ्ते में निकल नहीं आई हूँ। मुझे भी 9 ही महीने लगे हैं। जेंडर अलग है। मैं फीमेल हूँ, आप मेल हैं। धरती का अस्तित्व है भाई इससे, मेल और फीमेल। बैलेंस बना करके रखते हो, ठीक है। नहीं बैलेंस बना करके रखते हो, राम-राम जी की। निकलो, हो गया। इतना है ही नहीं है दमखम फीमेल में, है ही नहीं। मार खाएँगे पूरी ज़िंदगी, बदतमीज़ियाँ झेलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी और फिर कहते हैं कि हमारी वैल्यू करे हमारा पार्टनर, आके हमारी केयर कर दे। आप कितनी खुद की केयर कर रही हैं? आप कितनी खुद की वैल्यू कर रही हैं? जो आपके पार्टनर ने बोल दिया, आप स्लेव बन करके वही सारी चीज़ें मान रही हैं और अब आप सोचते हैं कि स्लेव की तो बहुत इज़्ज़त होनी चाहिए, स्लेव की कोई इज़्ज़त नहीं होती। आप खुद करेंगे? आप खुद करती हैं इज़्ज़त? आप खुद करती हैं इज़्ज़त? आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर के अंदर अगर कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है, जो खुद को ही स्लेव बनाने के लिए तैयार है, आप उसको खुद को पार्टनर वाली इज़्ज़त दे देंगी? बताइए ना मुझे, आप खुद दे देंगी उसको वो इज़्ज़त? आप नहीं दे पाएँगी ना, तो फिर आप खुद वो बन करके कैसे इज़्ज़त प्राप्त कर सकती हैं, जो आप खुद देने के लिए तैयार नहीं है किसी और इंसान को?
तो अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि कोई और आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाए, तो आपका ऑब्सेशन कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ लड़कियों के पास में और चाहते हैं कि उनके पार्टनर के प्रति ना वो बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाएँ। कैसे हो जाएँगे यार? आप तो उसके जूते पे पड़ी हुई हैं। वो जैसे चाहता है आपको एकदम रौंद करके चला जाता है। वो जो चाहता है आपको सुना देता है। मेरे पास आती हैं लड़कियाँ, उसने मुझे माँ-बहन की गाली दे दी और आपने सुन ली? उसने आकर के मुझे आकर के ये बोल दिया। उसने मुझे बोल दिया, "नहीं, नहीं, 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 तुम ये नौकरी नहीं करोगी। नहीं, 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 मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो।" आप पार्टनर नहीं हैं। आप स्लेव बनने की तैयारी कर रही हैं। पार्टनर ये नहीं होती, पार्टनर मीन्स पार्टनर। पार्टनर है भाई, बैलेंस में चलेगा कार्यक्रम। पर नहीं, क्या है और ये नहीं होने वाला है ना, तो ऑब्सेशन भूल जाओ। ऑब्सेस्ड इंसान आपसे सिर्फ तब होता है जब आप अपनी वैल्यू करती हैं और आप जब अपनी वैल्यू करती हैं, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहती हैं कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाए, तो मैं कहूँगी कि पहले लुक एट योरसेल्फ, छोड़ो अभी साइड सारी चीजें। ये रहा मेरा पार्टनर साइड, इसने ये बोला, इसने ये किया, ये मेरी इज्जत नहीं करता साइड, इसने मुझे इग्नोर किया साइड। मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? मैं अपने लिए क्या करती हूँ? मेरा इन्वेस्टमेंट मुझको लेकर के खुद पर कितना है? मेरा टाइम कितना इन्वेस्ट करती हूँ मैं अपने ऊपर? मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी खुद की क्या है? यहाँ तो करियर भी लड़कियों ने साइड छोड़ रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ पार्टनर चाहिए होता है। अपना हुलिया सर से लेकर के पांव तक बिगाड़ रखा है और चाहती हैं कि वो ऑब्सेस्ड हो जाए। क्या क्या देख करके ऑब्सेस्ड हो जाए? क्यों क्यों हो जाए? क्या कर लिया है आपने? नो बोलने में लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। नो बोल दिया तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके चला जाएगा। क्यों? जिसके अंदर आपका एक नो सुनने की ताकत नहीं है, वो आगे जिंदगी में सचमुच में आपको लगता है कि आपके पैर के नीचे रेड कार्पेट डालने वाला है, ये बना रही हैं आप अपनी एनर्जी, ये बना रही हैं आप खुद को। ये दिया है आपको भगवान ने, दिया है। हाँ, क्यों बंद करके डब्बे में डाल के रखा हुआ है? क्यों? क्यों एक दिल के भरोसे ही जीवन जीना है? क्यों? क्यों आप स्मार्ट नहीं बन सकती? क्यों आप एक पार्टनर नहीं हो सकती? क्यों आप अपनी इज्जत नहीं कर सकती? ये सारे क्यों में उस सामने वाले इंसान का ऑब्सेशन छुपा हुआ है। क्यों नहीं कर सकती? समय जा चुका है वो। लोगों ने, कम्युनिटी ने, समाज ने जितना शोषण करना था ना फीमेल का, कर लिया है। और अगर अब भी शोषण करवा रही हैं महिलाएं, तो वो अपनी मर्जी से करवा रही हैं। खुद की अब उनकी चॉइस है कि वो शोषण करवा रही हैं। अब यहां पर कोई और आपका शोषण नहीं कर रहा। शोषण करने वाला एरा ऑलरेडी जा चुका है। अब अगर करवाया जा रहा है ना, तो अब वो हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। अब भी अगर हम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, हम जूते ही खाते रहेंगे, हम गालियां ही खाते रहेंगे और चाहेंगे कि सामने वाला हमसे ऑब्सेस्ड हो जाए, नहीं होगा। फटी हुई चप्पल हैं हम। आप बता रही हैं सामने वाले को। आप किसी एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल ही एकदम भंगार इंसान, ठीक है, उसको और किसी बहुत बड़े ऐसे क्रीम इंसान को, ठीक है, नोट जमीन पर डाल दो और अब जाने दो और बोलो कि देखते हुए निकल जाओ। दोनों में से कोई भी उस नोट को रौंद के नहीं जाएगा। दोनों के दोनों उस नोट को उठाएंगे। तो ये तो बहन वैल्यू करवाने वाली बात है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, भंगार से भंगार इंसान से भी ना अपनी वैल्यू करवा सकते हो। आपको करवाना नहीं आता। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं आता। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम भी होता है, कद्र भी होती है, अपने ऊपर काम करना भी होता है, अपनी वैल्यू समझना भी होता है, अपनी इज्जत करवाना भी होता है, बहुत सारी जगह पर ये बोल देना भी होता है, भाई साहब नहीं कर सकते आप मेरे साथ ऐसा, और अगर आप ये करेंगे मैं रिश्ता तोड़ देना ज्यादा बेहतर समझूंगी। इस तरीके से गिड़गिड़ाती हुई जिंदगी जीने से बेहतर होगा कि मैं इसे तोड़ दूं। यहां अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके बस रिश्ता निभाना, मेरे को बहुत प्यार है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सा लेवल का क्या उतर आया है,
कौन सी मुझे मजबूरियां गिरानी है कि जहां पे मेरी अगर इज्जत भी रौंद दी जाए, जिसको मैं ऐसे लेकर के चली हूँ, मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मेरे पास बहुत इज्जत है, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाली लेडी हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। एक आदमी आपके रोज डेली इज्जत रौंदता है, इज्जतदार है। आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, कोई नहीं आ रहा करने। और वो ऑब्सेशन आपके अंदर अपने आप को लेकर के आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर अब भी आप अपना शोषण करवाती हैं, सो इट्स योर चॉइस नाउ। आप खुद देखिए कि आप क्या चूज करती हैं। जहां पे कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, कोई मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, अरे भैया मेरे लाख मजबूरी क्यों ना सही, दुनिया का सारा प्रेम मेरे अंदर ही क्यों ना उमड़ गया, पूरे ब्रह्मांड में इकलौती मैं प्रेम करने वाली क्यों ना पैदा हो गई हूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। सारी मजबूरियों का इतनी बेइज्जती झेल करके अगर सामना करना भी पड़े तो अकेले कर लूंगी। वो मजबूरियां मैं अकेले झेल लूंगी, उसका टोकरा मैं अपने सर के ऊपर अकेले उठा के चल लूंगी। बट इतनी बेइज्जती, सॉरी, चाहे पूरे ब्रह्मांड का प्यार क्यों ना मैं उस इंसान से करती हूँ, एक सेकंड में बोलूंगी निकलो। तब जाकर के सामने वाले को समझ में आता है कि ये बंदी अपनी बहुत वैल्यू करती है, इसे मैं गिरा के नहीं रख सकता। तब फिर वो हमारी वैल्यू करते हैं, तब वो हमारे प्रति ऑब्सेस्ड होते हैं। हमने अपनी अगर वैल्यू गिरा करके रखी हुई है तो हम किसी ऑब्सेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये आपको समझना पड़ेगा, आपके अलावा इस दुनिया में आपके लिए कोई और समझने आ ही नहीं सकता। भगवान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर मैं इधर ला करके खड़ा कर दूं, वो भी आपके लिए आकर के आपकी ही परिस्थिति को तब तक सही नहीं कर सकते जब तक आप उसे अस्वीकार नहीं करती। तब जाकर के सामने वाले को भी ये समझ में आता है नहीं कर सकते हम इसके साथ, ये टॉलरेट नहीं करेगी, छोड़ देना बेहतर समझेगी। इतनी हिम्मत तो ले आओ यार, इतने भी गिर के प्यार क्या करना ना। गिर के नहीं होता प्यार, सर उठा के होता है प्यार। प्यार आपका मान सम्मान आपको दिलवाता है, आपका ऑब्सेशन आपसे ऑब्सेस्ड इंसान को, ऐसे इंसान को जो आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो, अट्रैक्ट करवाता है। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। गिरी पड़ी हूं, पायदान बनी हूं, जूता ही रगड़ेंगे ना यार लोग उसके ऊपर, कि चूमेंगे, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे पायदान के प्रति। आप खुद पायदान के प्रति कितनी ऑब्सेस्ड हैं बताइए? टूटी फटी हुई चप्पल के प्रति आप कितना उसको चूमती चाटती हैं मुझे बताइए? आप कितना उस चप्पल को अपने सर के ऊपर लेकर के चल रही हैं बतलाइए? लेकिन नोट को, गोल्ड की चीज को, चांदी की चीज को, डायमंड को, किसी कीमती चीज को आज भी संभाल करके चल रही हूं। तो खुद जैसे वैल्यूएबल चीजों की वैल्यू करते हो, वैसे ही तो वैल्यूएबल इंसान की इंसान भी वैल्यू करता है। आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, सामने वाला तो झक मार के आपके प्रति ऑब्सेस्ड होगा, पहले खुद के प्रति तो हो जाओ। और ये फीमेल नहीं समझेंगी ना, तो फिर इस दुनिया में भैया कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं सच में बता रही हूँ। क्योंकि मैंने भी एक टाइम के बाद ये समझ लिया था कि भाई सुन, उठ, खड़ी हो, अब किसी की छीछा लेदर जिंदगी में बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अकेले जीना पड़ गया तो अकेले जी लेंगे, वैसा इंसान चाहिए। क्योंकि तलाश ही वैसी थी, हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं था मैं लालटेन बाहर लेकर के ढूंढ रही थी, मैंने लालटेन अपने अंदर जलाई थी। उठ, खड़ी हो, मजबूत बन, अकेले जीना पड़े जी लियो, लेकिन ये गुलामी की जिंदगी नहीं होगी। फिर हो गया, मैं अपने प्रति ऑब्सेस्ड हो, ऑब्सेस्ड एनर्जी को जो मेरे प्रति ऑब्सेस्ड हो अट्रैक्ट कर लिया। वेरी सिंपल एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर काम करना शुरू कर रहे हो तो कर दो, सामने वाला झक मार के आपके प्रति ऑब्सेस्ड होगा। फालतू की लिगलिगी हरकतें करना बंद करा करो। लगे पड़े हैं तो लगे ही पड़े हैं, कॉल किए जा रहे तो करे ही जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं तो गिड़गिड़ा ही रहे हैं, सामने वाला इग्नोर कर रहा है, हम उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, हमने अपनी गति बिगाड़ कर रखी हुई है, लगे ही पड़े हैं बस कॉल 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 कॉल, मैसेज बात 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 बात, प्लीज 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 प्लीज, प्यार 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 प्यार। और ये सब कुछ करने से कोई आपके प्रति ऑब्सेस्ड नहीं होगा। मुंडी उठाइए अपनी, गर्दन उठाइए, पीठ को करिए सीधा, बोला ऐसा है भैया तुम निकलो साइड में, हटो।
पहले मैं जाकर के अपनी शक्ल देखूं, अपनी हालत देखूं, पहले मैं इसे सुधार लूं, बाद में तुमको देखती हूँ। इस लेवल का स्ट्रांग होना पड़ता है, और जितनी फीमेल्स इस लेवल की स्ट्रांग हैं वो जी रही हैं यार फिर वो जिंदगी, और जो नहीं है फिर वीडियो देख के हो जाओ, और क्या बोल सकती हूँ मैं आपको। समझदार को इशारा काफी होता है। मिल गया आपको इशारा? आई होप कुछ हुआ हो, अंदर होना जरूरी है यार। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार करें, ढेर सारा प्यार, लव यू।